हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्कीम जो कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम है, इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये है कैसी स्कीम, इसको लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी और इसके रिगार्डिंग कंट्रोवर्सी क्या उठ रही है। सबसे पहले स्कीम के बारे में जानते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को नोटिफाई किया 2018 में। As per provisions of the scheme, electoral bonds may be purchased by a person. इलेक्टोरल बॉन्ड्स कौन खरीद सकता है? कोई एक पर्सन खरीद सकता है हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, जो भारत का नागरिक होगा और इनकॉर्पोरेटेड और इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया, या फिर जो इनकॉर्पोरेटेड या फिर इस्टेब्लिश्ड हो भारत में। अ पर्सन बीइंग एन इंडिविजुअल कैन बाय इलेक्टोरल बॉन्ड्स। कोई भी पर्सन जो एक इंडिविजुअल है वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीद सकता है, आइदर सिंगली और जॉइंटली विथ अदर इंडिविजुअल्स। यानी आप अकेले भी खरीद सकते हैं और एक से ज़्यादा इंडिविजुअल मिल के भी इसको परचेज कर सकता है। ओनली द पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 29A of the Representation of the People Act 1951 and which secured not less than 1% of the votes polled in the last general election। यानी जो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी होगी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंदर, और जिसने लास्ट इलेक्शन में जिसको 1% से कम वोट नहीं मिला हो, कम से कम कितना वोट मिला हो, 1% ऑफ द वोट्स मिला हो इन द जनरल इलेक्शन टू द हाउस ऑफ द पीपल और द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। यानी कि लोकसभा के चुनाव में या राज्य की जो असेंबली है उसके चुनाव में कम से कम 1% जिस पार्टी को वोट मिला होगा वो इन शैल बी एलिजिबल टू रिसीव द इलेक्टोरल बॉन्ड्स। तो ऐसी पॉलिटिकल पार्टी क्या रिसीव कर सकती है? इलेक्टोरल बॉन्ड्स रिसीव कर सकती है। द इलेक्टोरल बॉन्ड्स शैल बी इनकैश्ड by an eligible political party only through a bank account with the authorized bank। यानी कि कोई भी रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी का क्या होना चाहिए? एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, जिस बैंक को गवर्नमेंट ऑथोराइज करेगी उसमें उसका खाता होगा और उसी से वो इनकैश कर सकती है। यानी इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो पॉलिटिकल फंडिंग का एक टूल है, जहां पर कि कोई भी नागरिक इंडिविजुअल क्या कर रहा है? बॉन्ड्स खरीद के पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर रहा है और पॉलिटिकल पार्टी उसको क्या कर रही है? इन कैश कर रही है थ्रू द बैंक अकाउंट। तो ये स्कीम जो है इसका प्रोविजन है। अभी हम लोग और डिटेल में देखते हैं। ब्रॉड फीचर्स स्कीम के क्या है? इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो बियरर इंस्ट्रूमेंट है इन द नेचर ऑफ अ प्रॉमिसरी नोट, है ना? तो किस नेचर का है? प्रॉमिसरी नोट है। एंड एन इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी इंटरेस्ट इस पर नहीं लगेगा, इंटरेस्ट फ्री इंस्ट्रूमेंट है। A citizen of India or a body incorporated in India will be eligible to purchase the bond। तो ये हमने पिछले स्लाइड में भी देखा कि कौन खरीद सकता है, तो भारत का नागरिक खरीद सकता है या फिर एक बॉडी जो भारत में इनकॉर्पोरेटेड। इलेक्टोरल बॉन्ड्स वुड बी इशूड परचेज्ड फॉर एनी वैल्यू, किसी भी वैल्यू का ये खरीदा जा सकता है। इन द मल्टीपल्स ऑफ, किस मल्टीपल में खरीदा जा सकता है? 1000 के मल्टीपल में, 10,000, 1,00,000, 10,00,000 और 1 करोड़, इस मल्टीपल्स में खरीद सकते हैं फ्रॉम द स्पेसिफाइड ब्रांचेस ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अभी ऑथोराइज्ड बैंक इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वहां से जाके आप इसके मल्टीपल्स में जो है कोई भी इंडिविजुअल ये क्या खरीद सकता है? बॉन्ड खरीद सकता है। और बॉन्ड खरीद के वो कहां देगा? पॉलिटिकल पार्टी को देगा। पॉलिटिकल पार्टी उसको इनकैश करती है अपने बैंक अकाउंट से। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अभी जो लेटेस्ट फेज था वहां पे इलेक्टोरल बॉन्ड इशू कर रहा था, इसके 29 ब्रांचेस को गवर्नमेंट ने ऑथोराइज किया। ऐसा नहीं होता कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सारे ब्रांचेस जितने भारत में सब इशू कर सकते हैं। दे आर सर्टेन ऑथोराइज ब्रांचेस जो इसको इशू कर सकते हैं। ये एक अभी लेटेस्ट डेट थी 1/1/2021 पिछले साल की, और 10/1/2021 तक, मतलब इस टर्म पीरियड में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 29 ब्रांच को इशू कर रहे थे। इलेक्टोरल बॉन्ड शैल बी वैलिड फॉर 15 कैलेंडर डेज, यानी इस बॉन्ड की जो है वो वैलिडिटी होती है 15 दिन के लिए from the date of issue, and no payment shall be made to any payee political party if the electoral bond is deposited
आफ्टर द वैलिडिटी पीरियड, मतलब कि जिस दिन खरीदा बॉन्ड इशू किया गया उससे 15 दिन तक पॉलिटिकल पार्टी क्या कर सकती है, उसको इनकैश कर सकती है. इफ द इलेक्टोरल बॉन्ड इज डिपॉजिटेड आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द वैलिडिटी पीरियड, तो फिर उसको इनकैश नहीं कर सकती पॉलिटिकल पार्टी. इलेक्टोरल बॉन्ड डिपॉजिटेड बाय एन एलिजिबल पॉलिटिकल पार्टी इन इट्स अकाउंट शैल बी क्रेडिटेड ऑन द सेम डे. यानी जिस दिन इलेक्टोरल बॉन्ड डिपॉजिट की कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, उसी दिन जो होगा उसको पैसा बैंक क्रेडिट कर देगी. तो ये 15 डेज का क्या है, इसमें वैलिडिटी पीरियड है. यानी कि इशू से लेके वहां तक जहां तक 15 दिन के अंदर उसको जो है वो पॉलिटिकल पार्टी को उसको जमा करना होता है. अगर उसके वैलिडिटी पीरियड के बाद जमा करेंगे तो पैसा इन कैश नहीं हो पाता है. ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम, इस स्कीम को लाने की जरूरत क्यों पड़ी? तो ये अरुण जेटली जो हमारे लेट फिनेंस मिनिस्टर रहे, उनका स्टेटमेंट था, इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड. ये हम लोग जानते हैं. हाउएवर डिस्पाइट स्ट्रेंथनिंग वेरियस इंस्टीट्यूशंस, कई सारे इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन भी भारत किया है इन द लास्ट 7 डिकेड्स, पिछले 70 सालों में, इंडिया हैज नॉट बीन एबल टू इवॉल्व अ ट्रांसपेरेंट पॉलिटिकल फंडिंग सिस्टम. लेकिन अभी भी भारत में एक ट्रांसपेरेंट पॉलिटिकल फंडिंग सिस्टम नहीं आ पाया है. यानी कि जहां पॉलिटिकल पार्टीज को पैसा जा रहा है तो वो क्लीन मनी है कि नहीं, ऐसा सिस्टम अभी तक इवॉल्व नहीं किया गया है कि जो फंडिंग के थ्रू पैसा आ रहा है वो क्लीन सोर्सेज से आए. Elections and political parties are a fundamental feature of parliamentary democracy. हम जानते हैं कि elections और political parties, elections होते हैं, political parties participate करते हैं, तो ये fundamental feature है parliamentary democracy का. Elections cost money, और चुनाव में जो है वो पैसा खर्च होता है. The round the year functioning of the political parties involve a large expenditure. और केवल इलेक्शन के ही समय नहीं, बल्कि पॉलिटिकल पार्टीज सालों रन करती हैं, उनका अपना ऑफिस होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर होता है, तो उसको चलाने के लिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को पैसा लगता है. पार्टीज रन ऑफिसेज थ्रू आउट द कंट्री. पार्टीज, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनका ऑफिस पूरे भारत में होता है. स्टाफ की सैलरी देनी होती है, ट्रैवलिंग का खर्चा होता है, इस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट होता है, ये सब रेगुलर एक्सपेंडिचर है पॉलिटिकल पार्टीज का. There has not been a single year where election either for the parliament or state assemblies have not been held. यानी कोई भी एक ऐसा साल नहीं भारत में बीता हो जहां पर कि पार्लियामेंट का कोई चुनाव नहीं रहा हो या राज्यों का कोई चुनाव नहीं रहा हो. अभी भी हम लोग देख रहे हैं कि यूपी, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा, ये सब के इलेक्शंस लाइंड अप हैं. तो भारत में हर साल जो है वो कहीं ना कहीं किसी राज्य में चुनाव होते रहता है, तो उसका खर्चा जो है वो पॉलिटिकल पार्टी को उठाना पड़ता है. बिसाइड्स एक्सपेंडिचर ऑफ इंडिविजुअल कैंडिडेट्स, यानी कि हर एक कैंडिडेट जो पार्टी का सदस्य है उसके खर्चे के अलावा पॉलिटिकल पार्टीज हैव टू स्पेंड मनी ऑन इलेक्शन कैंपेन्स चलाते हैं, उसमें पैसा लगता है. पब्लिसिटी में, टूर्स में, ट्रैवल्स में, इलेक्शन रिलेटेड एस्टैब्लिशमेंट्स. दीज एक्सपेंडिचर्स रन इनटू 100 of crores, यानी कि 100 of crores में या उससे भी ज्यादा में ये खर्चे होते हैं. Yet there has not been a transparent funding mechanism of the political system. तो इतना बड़ा जो ये खर्चा हो रहा है, करोड़ों में, 100 करोड़, उससे भी ऊपर, तो ये पैसा आ कहाँ रहा है, कहाँ से रहा है? क्योंकि ये जो इंडिविजुअल कैंडिडेट्स हैं, इनका अपना एसेट जो है ये वर्थ इतना नहीं होता, तो इनको जो पैसा मिल रहा है वो क्लीन सोर्सेज से मिल रहा है, या कोई ब्लैक मनी दे रहा है, या फिर ब्लैक मनी का एक बहुत बड़ा मार्केट बना हुआ है. तो ये नहीं पता चल पाता है कि ये जो फंडिंग मैकेनिज्म है ये क्लीन है कि नहीं. अनक्लीन है. इसलिए अनक्लीन है क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट इवॉल्व नहीं हो पाया है. तो यही अरुण जेटली जी का कहना था पार्लियामेंट में. द कन्वेंशनल सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल फंडिंग, जो अभी कन्वेंशनल सिस्टम हम लोग देख रहे थे जो होता आया, वो कैसे हुआ? डोनेशंस पर. These donations, big or small, come from a range of sources from political workers. ये donations कहां से आ रहा है? पार्टी के वर्कर्स से, सिंपैथाइजर्स जो कि पार्टी की आइडियोलॉजी के साथ हैं,
या फिर बिजनेसमैन है या लार्ज इंडस्ट्रियलिस्ट है, ये लोग क्या करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेट करते पैसे। द कन्वेंशनल प्रैक्टिस ऑफ फंडिंग द पॉलिटिकल सिस्टम वाज टू टेक डोनेशंस इन कैश, और ये डोनेशन कैसे होता आया, कैश में होता था, एंड अंडरटेक दीज एक्सपेंडिचर्स इन कैश, और खर्चे भी कैश में हो रहे हैं। द सोर्सेज आर एनोनिमस, अब कैश कहां से आ रहा है, उसका सोर्स जो है वो एनोनिमस है। सीडोनॉमिस है, यानी सीडोनॉमिमस का मतलब क्या हो गया कि सीडो है यानी फॉल्स सोर्सेज है ना, सही पता नहीं चल पा रहा है कि सोर्स क्या है। द क्वांटम ऑफ मनी वॉज नेवर डिस्क्लोज्ड, और जो पूरा पैसा आता था डोनेशंस के थ्रू वो कभी डिस्क्लोज नहीं करती थी पॉलिटिकल पार्टीज। द प्रेजेंट सिस्टम इंश्योर्स अनक्लीन मनी, लेकिन अभी का जो सिस्टम मतलब जो कन्वेंशनल चला आ रहा है जहां ज्यादातर डोनेशंस हो रहा है, वो कैसा मनी है, अनक्लीन मनी, कमिंग फ्रॉम अनआइडेंटिफाइबल सोर्सेज, मतलब कि कैश में ट्रांजैक्शन है तो सोर्स आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। इट इज अ होली नॉन ट्रांसपेरेंट सिस्टम, ये पूरी तरीके से कैसा सिस्टम बना हुआ है, नॉन ट्रांसपेरेंट। मोस्ट पॉलिटिकल ग्रुप सीम फेयरली सेटिस्फाइड विद द प्रेजेंट अरेंजमेंट एंड वुड नॉट माइंड दिस स्टेटस को टू कंटिन्यू, यानी जो ये स्थिति है इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं, क्योंकि जब एनोनिमस सोर्सेज से पैसा आ रहा है उसका कोई हिसाब किताब नहीं है, तो पॉलिटिकल पार्टीज को कुछ बताना नहीं है कि भाई कहां से किसको कितना पैसा आ रहा है। द एफर्ट देयरफॉर इज टू रन डाउन एनी अल्टरनेटिव सिस्टम विच इज डिवाइज्ड टू क्लीन अप द पॉलिटिकल फंडिंग मैकेनिज्म, यानी कि ये चूंकि स्टेटस को से सब सेटिस्फाइड है, तो कोई भी जो अल्टरनेटिव सिस्टम लाने का कोशिश होता है उसको क्या किया जाता है, इग्नोर किया जाता है, उसको अच्छा नहीं बताया जाता है। ये फिनेंस मिनिस्टर का कहना था। क्लीन मनी, डोनेशंस ऑफ क्लीन मनी कुड बी मेड टू पॉलिटिकल पार्टीज इन सेवरल वेज। अभी हम देख रहे थे कि डोनेशंस जो थे वो किस तरह के हो रहे थे, अनक्लीन मनी के हो रहे थे, लेकिन क्लीन मनी का भी डोनेशन हो सकता है। कैसे हो सकता है, देखिए, अ डोनर कुड एंजॉय अ टैक्स डिडक्शन बाय डोनेटिंग इन चेक, अगर चेक के थ्रू डोनेशन होता है तो उसको टैक्स डिडक्शन भी मिलता है, जब वो इनकम टैक्स भरने जाएगा तो वहां उसको डिडक्शन मिलेगा, फायदा मिलेगा उस चीज का। तो चेक से डोनेट करेंगे तो सोर्स पता चलेगा कि डोनेशन किसके द्वारा किया गया। डोनर्स वेर ऑल्सो फ्री टू डोनेट मनीज ऑनलाइन टू पॉलिटिकल पार्टीज, या फिर कैसे, ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम के थ्रू आप ये डोनेशन कर सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को। तो दीज आर द क्लीन सोर्सेज ऑफ डोनेशन। A cash donation to a political party could not exceed an amount of 2000, और ये लिमिट किया गया कि कैश डोनेशन जो है वो 2000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि कैश डोनेशन जो कर रहे हैं आप, ये कैसा डोनेशन है, कैश में डोनेशन है, 2000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। In addition, a scheme of electoral bond was announced to enable clean money, और ये देखिए ये ऑनलाइन पेमेंट है, पेमेंट थ्रू चेक है, कैश डोनेशन पर लिमिट फिक्स किया गया, और इसके साथ इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, जो आज हम लोग का चर्चे का मुद्दा है वो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, तो उसको भी अनाउंस किया गया टू इनेबल क्लीन मनी एंड सब्सटैंशियल ट्रांसपेरेंसी बीइंग ब्रॉट इनटू द सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल फंडिंग। तो ये भी सोर्स किस मनी का है, क्लीन मनी का है, क्योंकि आप बैंक से जाएंगे, बॉन्ड खरीदेंगे, है ना, बैंक के पास डिटेल होगा कि कौन खरीदा, प्लस बैंक अकाउंट में इन कैश करेगी पॉलिटिकल पार्टी, तो ये सब क्या है, आइडेंटिफाइबल सोर्सेज है। तो यहां पर क्या आ रहा है, ट्रांसपेरेंसी आ रहा है, जो कि पुराने सिस्टम में नहीं था। लेकिन फिर भी हम लोग देखेंगे कि इसको लेके आखिर कंट्रोवर्सी कैसे उठी। ये तो स्टेप इन राइट डायरेक्शन था। ट्रांसपेरेंसी कमिंग इनटू द सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल फंडिंग, जो भी डोनेशंस ऑनलाइन होता है या चेक के थ्रू होता है वो एक आइडियल मेथड है डोनेट करने का पॉलिटिकल पार्टीज, लेकिन these have not become very popular in India since they involve disclosure of the donor's identity। फिर भी लोग चेक में या ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी को। क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे डिस्क्लोज हो जाएगा कि डोनर कौन है। तो इसमें क्या हर्ज है, अगर पता चल जाए डोनर कौन है तो इसमें क्या दिक्कत आती है, ये भी हम लोग देखते हैं। इसलिए ये जो ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, ऑनलाइन का डोनेशन या फिर चेक के थ्रू डोनेशन, ये लोग अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आइडेंटिटी ट्रेल की जा सकती है। अ डोनर कैन परचेज इलेक्टोरल बॉन्ड्स फ्रॉम अ स्पेसिफाइड
और इलेक्टोरल बॉन्ड्स में क्या है कि स्पेसिफाइड बैंक से जाके खरीद ले, he would have to disclose in his accounts the amount of political bonds that he has purchased. तो उसके अकाउंट में ये शो होगा कि कितना उसने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा. द लाइफ ऑफ द बॉन्ड वुड बी ओनली, ये तो हमने देखा था 15 दिन का होगा. और जो पॉलिटिकल पार्टी है, रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी, वो अपने डिक्लेयर्ड अकाउंट में उसको इनकैश करती. Every political party in its return will have to disclose the amount of donation it has received through electoral bonds to the election commission. इलेक्शन कमीशन को जब ये पॉलिटिकल पार्टी अपना रिटर्न देती है, उसका डिटेल देती है, तो उसको बताना पड़ेगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड से कितना डोनेशन उस पार्टी को मिला है. ठीक है, तो इंडिविजुअल का भी अकाउंट में शो कर गया कि उसने कितना बॉन्ड खरीदा, कितने वैल्यू का खरीदा. और जो पॉलिटिकल पार्टी ने अपना रिटर्न दिया इलेक्शन कमीशन को, खर्चे का, एक्सपेंसेस का सारा डिटेल, उसमें भी आ गया कि उसको बॉन्ड के थ्रू कितना पैसा मिला. द इंटायर ट्रांजैक्शंस वुड बी थ्रू बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट, और खरीदने वाला भी बैंक से ही खरीद रहा है और पॉलिटिकल पार्टी के भी अकाउंट में जो है वो बैंक के ही थ्रू इनकैश हो रहा है वो पैसा. तो ये ट्रांसपेरेंट सिस्टम की ओर लेके जा रहा है ना, जो कि चेक और ऑनलाइन भी सिस्टम था, लेकिन वहां पे डोनर की आइडेंटिटी क्या हो जाती थी, डिस्क्लोज हो जाती थी. लेकिन यहाँ पे डोनर की आइडेंटिटी जो है वो रिवील नहीं हो पा रही है. इंप्रूवमेंट ओवर द करेंट सिस्टम एज अगेंस्ट अ टोटल नॉन ट्रांसपेरेंसी. पहले जैसे कैश में जो डोनेशन है वो बिल्कुल ही नॉन ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, वेयर द डोनर, द डोनी, द क्वांटम ऑफ डोनेशंस एंड द नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर आर ऑल अनडिस्क्लोज. यहां तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि किसने डोनेट किया, किसको मिला, कितना डोनेशंस हुआ, तो पूरा नॉन ट्रांसपेरेंट है. सम एलिमेंट ऑफ ट्रांसपेरेंसी वुड बी इंट्रोड्यूस्ड in as much as all donors declare in their accounts the amount of bonds that they have purchased and all parties declare the quantum of bonds that they have received. तो कुछ ट्रांसपेरेंसी तो आएगी ये कैश से जब हम हटेंगे और कहां शिफ्ट करेंगे, बॉन्ड्स पर, इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर. तो ये कुछ एलिमेंट ऑफ ट्रांसपेरेंसी यहां पर आएगी. दिस इज नेसेसरी बिकॉज वंस disclosure is made, past experience has shown donors would not find the scheme attractive and would go back to the less desirable option of donating by cash. लेकिन यहां पर भी जो डोनर है ना, उसकी आइडेंटिटी रिवील बैंक नहीं करता कि किसने खरीदा. ये पॉलिटिकल पार्टी के अकाउंट में गया कि इतना पैसा जो है उसको इनकैश हुआ इलेक्टोरल बॉन्ड से, लेकिन बैंक अकाउंट के स्टेटमेंट में पता चलता है कि उस व्यक्ति ने कितना खरीदा है. तो जिस व्यक्ति ने खरीदा वो नहीं पता चल पाता है कि आखिर किसने बॉन्ड्स के थ्रू इतना डोनेट किया पार्टी. तो अभी भी पूरी तरह से ये सिस्टम ट्रांसपेरेंट नहीं है. जैसे चेक के थ्रू डोनेशन है या ऑनलाइन बैंकिंग का इंस्ट्रूमेंट है उसमें पता चलेगा, लेकिन ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है इसमें डोनर की आइडेंटिटी रिवील नहीं हो पाती है. तो इलेक्शन कमीशन भले बैंक से मांग सकता है स्टेटमेंट कि भाई किसने डोनेट किया, नहीं किया. तो ये सारी चीजें जो है वो यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक है कि डोनर की जो आइडेंटिटी है ना वो इलेक्टोरल बॉन्ड में भी रिवील नहीं हो रही है, लेकिन चूंकि फॉर्मल चैनल के थ्रू ट्रांजैक्शन हो रहा है तो ये फिर भी बेटर है कैश वाले सिस्टम से. Making a choice. In fact, the choice has now to be consciously made between the existing system of, मतलब कि अगर हमको एक चॉइस ही लेना है कि हम कैश के थ्रू जाएं या फिर बॉन्ड्स के थ्रू जाएं, तो इतना तो अभी हम लोग को समझ में आ गया होगा कि बॉन्ड्स वाला सिस्टम जो इलेक्टोरल बॉन्ड का है वो कैश से बेटर है, क्योंकि यहाँ पे पूरा ट्रांजैक्शन जो हो रहा है वो फॉर्मल चैनल्स के थ्रू हो रहा है, यानी बैंकिंग चैनल्स के थ्रू हो रहा है. Of substantial cash donation which involves total unclean money and is non-transparent, and the new scheme which gives the option to the donors to donate through entirely a transparent method of check, online transaction और through electoral bond. तो ये जो तीन सिस्टम है ये बार बार हाईलाइट किया जा रहा है कि चेक के थ्रू डोनेशन, ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू या इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू डोनेशन हर हाल में कैश में डोनेट करने से बेटर है. While all the three methods involve clean money, the first two are totally transparent.
यही मैं बता रहा था कि चेक और ऑनलाइन में क्या हो जाता है, ये पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट हो जाता है, क्योंकि यहां पर पता चल जाता है कि किसने डोनेट किया। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम इज अ सब्सटैंशियल इंप्रूवमेंट इन ट्रांसपेरेंसी ओवर द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ नो ट्रांसपेरेंसी। लेकिन बॉन्ड्स में जब हम आते हैं तो यहां पे पूरी तरह से सिस्टम तो ट्रांसपेरेंट नहीं है, क्योंकि डोनर की आइडेंटिटी रिवील नहीं हो पाती, लेकिन फिर भी चूंकि फॉर्मल चैनल के थ्रू ट्रांजैक्शन है तो ये फिर भी बेटर है कैश से। The government is willing to consider all suggestions to further strengthen the cleansing of political funding in India. फिर भी गवर्नमेंट जो है हमारी वो अभी भी विचार कर रही है कि और भी किस तरह से क्लींस किया जाए पॉलिटिकल फंडिंग को भारत में। It has to be borne in mind that impractical suggestions will not improve the cash denominated system, they would only consolidate it. लेकिन जब हम भी ऐसे नागरिक अगर सजेशन भारत सरकार को देना चाहेंगे तो वो इम्प्रैक्टिकल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कैश इतना फेवरेबल अभी भी क्यों था। इसलिए था क्योंकि यहाँ पे पूरा अनट्रांसपेरेंट सिस्टम, नॉन ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। जो देने वाला है उसका नाम नहीं पता, जिसको दिया उसको नहीं पता, तो ये पूरा जो अनक्लीन सोर्स था ये लोग इसको प्रेफर कर रहे थे। चेक के थ्रू, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के थ्रू कोई नहीं जाना चाह रहा था। तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो है वो इसके दबदबा को थोड़ा कम कर पाया है ना, तो हम लोग स्विच किए हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स के तरफ। तो इस तरह का और कोई इनोवेटिव अगर आइडिया है तो भारत सरकार उसको कंसिडर करेगी। रिस्ट्रिक्शंस दैट आर डन अवे, अभी थोड़ा सा हम लोग ये समझें कि रिस्ट्रिक्शंस पॉलिटिकल फंडिंग पर क्या क्या थे जिनको हटाया गया है। अर्लियर नो फॉरेन कंपनी कुड डोनेट टू एनी पॉलिटिकल पार्टी अंडर द कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट के तहत कोई भी फॉरेन कंपनी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को भारत में डोनेट नहीं कर सकती थी। अ फर्म कुड डोनेट अ मैक्सिमम ऑफ, या कोई एक फर्म हो, बिजनेस हो, वो मैक्सिमम 7.5% ही डोनेट कर सकता था ऑफ इट्स एवरेज 3 ईयर नेट प्रॉफिट। 3 साल का उसका प्रॉफिट, जो नेट प्रॉफिट है उसका एवरेज जो होगा उसका केवल 7.5% डोनेट कर सकता था एज पॉलिटिकल डोनेशंस अकॉर्डिंग टू सेक्शन 182 ऑफ द कंपनीज एक्ट। ये दो प्रावधान थे। एज पर द सेम सेक्शन ऑफ द एक्ट, कंपनीज हैड टू डिस्क्लोज डिटेल्स ऑफ देयर पॉलिटिकल डोनेशंस इन देयर एनुअल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। और कंपनीज एक्ट में एक और प्रावधान था कि जो कंपनी पॉलिटिकल फंडिंग कर रही थी उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा उसका डिटेल अपने एनुअल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। तो ये 3 प्रावधान जो कंपनीज एक्ट के थे इनको बदला गया। The government moved an amendment in the finance bill to ensure that this provision would not be applicable to companies in case of electoral bonds. लेकिन ये तीनों जो कंडीशन है ना, अगर कंपनीज इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू डोनेट कर रही है पैसा तो उस पर ना ये लागू होगा, ना ये लागू होगा और ना ये कंडीशन लागू होगा। Thus, Indian, foreign and even shell companies can now donate to political parties without having to inform any one of the contribution. तो गवर्नमेंट चूंकि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को प्रमोट करना चाह रही है, क्योंकि ये कुछ एलिमेंट जो है वो ट्रांसपेरेंसी का ला रहा है, फॉर्मल चैनल से ट्रांजैक्शन हो रहा है, इसलिए इसको प्रमोट करने के लिए उसने ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं कंपनीज एक्ट में इनको वेवर दिया। किसके लिए? इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के लिए। कैश में अगर करेंगे तो ये सब करना पड़ेगा, लेकिन ईबीएस जहां आ जाएगा इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू, वहां ये तीनों कंडीशन में वेवर मिल गया कंपनीज एक्ट में। मेजॉरिटी ऑफ फंडिंग फ्रॉम अननोन सोर्सेज, अभी देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के आने के बाद ये एक्सपेक्टेड था कि क्लीन सिस्टम आ जाएगा, है ना, ऑल्दो बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट ये भी नहीं है। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा है, अनदर रिपोर्ट बाय एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म जो है अगस्त में ये कहता है, 2021 में ये बताया, had stated that over 70% of the income of political parties was coming through unknown sources. अभी भी पॉलिटिकल पार्टीज का जो 70% उनका पैसा आ रहा है वो अननोन सोर्सेस से आ रहा है। कहां से पैसा आ रहा है किसी को नहीं पता, और उसमें इलेक्टोरल बॉन्ड्स भी शामिल है, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड्स में भी आइडेंटिटी रिवील नहीं हो पाती कि वो किसने दिया। इट सेड दैट द पॉलिटिकल पार्टीज गार्नर्ड रुपीज, मतलब पॉलिटिकल पार्टीज ने कुछ 3,377.41 करोड़ इकट्ठा किया
ऐसे सोर्सेस से इन 2019 टू 20 विच अमाउंटेड टू 70.98% ऑफ देयर टोटल इनकम, यानी कि 70% जैसे ऊपर लिखा गया है उनका टोटल इनकम जो है वो कहां से है, अननोन सोर्सेस से, यानी ऑलमोस्ट 30% नोन सोर्सेज से आ रहा है, बाकी अननोन सोर्सेज से आ रहा है. द रिपोर्ट ऑल्सो पॉइंटेड आउट दैट आउट ऑफ द इनकम ऑफ रुपीज दिस crore that came from such unknown sources, the income from electoral bond was 88.64%. और गवर्नमेंट जो कह रही थी कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के आने के बाद क्या आ जाएगा, सम एलिमेंट ऑफ ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी पॉलिटिकल फंडिंग में, तो वो तो यहां नहीं दिख रहा है, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम में जो ये टोटल इनका अननोन सोर्सेज से पैसा आया है उसमें 88.64% केवल कंट्रीब्यूशन जो है वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का है, यानी कि 70% पैसा पॉलिटिकल पार्टीज को जो मिला वो अननोन सोर्सेज से था, और उस 70% इनकम में इलेक्टोरल बॉन्ड का कंट्रीब्यूशन 88.64% रहा. तो अभी भी जो सोर्सेज हैं वो तो नहीं पता चल पा रहे. इश्यूज क्या है, while the parties need money for their expenses, an analysis of their income tax returns and donation statements filed with the election commission revealed that most of the sources of such income were never revealed. यानी कि पार्टीज जो अपना एक्सपेंसेस का रिटर्न फाइल करती है, अपना डोनेशन का स्टेटमेंट फाइल करती है इलेक्शन कमीशन के साथ, फिर भी वो सोर्सेस को रिवील नहीं करती. They don't reveal their sources कि पैसा कहां से आ रहा है. The report also said that such anonymous donations become possible since the political parties do not have to reveal names of individuals or organizations giving less than ₹20,000. ये कंडीशन है कि अगर 20,000 से कम कोई भी जो पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन मिल रहा है किसी इंडिविजुअल से या ऑर्गेनाइजेशन से, तो उसको रिवील नहीं करेगी. And neither do they have to disclose the names of those donating through electoral bond. तो ये तो हम लोग देख ही रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड से जो पैसा दे रहा है वो बैंक को पता है, उसके अकाउंट्स में है, पॉलिटिकल पार्टीज को पता चला कि किससे के थ्रू इन कैश हुआ, लेकिन वो बता नहीं रही है इलेक्शन कमीशन को कि वो सोर्स क्या है. और दूसरा चीज है कि 20,000 से कम का जो डोनेशन है उसमें भी वो रिवील नहीं करती है नाम इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन का. तो मान लीजिए कि इस कंडीशन का गलत फायदा उठाते हुए ज्यादातर डोनेशन 20,000 से कम में आ जाए तो वो फिर उसको बताते नहीं. या इलेक्टोरल बॉन्ड्स हम देख रहे हैं कि 70% इनकम जो अनक्लीन सोर्सेस से है उसमें ऑलमोस्ट 88% किसका कंट्रीब्यूशन है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स का है. तो अभी भी सोर्स नहीं पता चल पा रहा है कि आखिर पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेट कौन कर रहा है. नियरली 3/4 ऑफ ऑल इलेक्टोरल बॉन्ड्स आर, मतलब जितना भी पैसा आ रहा है वो सब इलेक्टोरल बॉन्ड से आ रहा है. देखिए, द अपोजिशन क्रिटिसिज्म ऑफ द स्कीम, मतलब क्या है, अपोजिशन इसको क्रिटिसाइज करती है एज वन स्ट्रक्चर टू सपोर्ट द रूलिंग पार्टी, है ना. मतलब कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स में सबसे ज्यादा बॉन्ड के थ्रू पैसा कौन सी पार्टी इनकैश कर रही है, जो रूलिंग पार्टी. बीजेपी हैज इमर्ज्ड एज द बिगेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ द स्कीम. सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा बीजेपी को मिला है. एज रिपोर्टेड बाय द वायर इन अगस्त दिस ईयर 2021, द सैफरन पार्टी मींस द बीजेपी रिसीव्ड अबाउट 3/4 और 76% of the electoral bonds sold in the financial year 2019 to 20. यानी कि इस फाइनेंशियल ईयर में जितने इलेक्टोरल बॉन्ड्स मिले हैं उसमें 76% केवल किसको गया है, बीजेपी को गया है पैसा. Citing data from the election commission, NDTV had come out with a report as per which Congress was a distant second, getting just 9% of the total bonds sold. केवल कांग्रेस को कितना पैसा मिला है, 9% मिला है. इन ऑल इलेक्टोरल बॉन्ड हैड नेटेड रुपीज दिस करोड़ इन 2019 to 20. यानी 3,355 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड्स में से 76% पैसा केवल बीजेपी को गया और 9% केवल कांग्रेस को गया है. तो ये भी जो अपोजिशन पार्टी है ये क्या क्लेम करती है कि पूरा इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम का फायदा किसको मिल रहा है, रूलिंग पार्टी को मिल रहा है. Only big companies eyeing bigger returns would buy electoral bonds of ₹1 crore. अब देखिए,
ट्रांसपेरेंसी राइट्स और आरटीआई एक्टिविस्ट हैं कॉमोडोर लोकेश बत्रा, उन्होंने भी एक इशू रेस किया कि जो ज्यादातर इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे गए हैं वो 1 करोड़ के डिनोमिनेशन में है। हम देख रहे थे कि 1,000 के मल्टीपल, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, इतने के मल्टीपल्स में खरीदा जा सकता है। लेकिन ज्यादातर इलेक्टोरल बॉन्ड जो खरीदा गया है वो 1 करोड़ के मल्टीपल्स में खरीदा गया। He had told the Wire that an analysis of the data had revealed that over 92% of the electoral bonds sold were of the rupees 1 crore denomination. 92% जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स बेचे गए बैंकों के द्वारा वो 1% वो जो थे वो 1 करोड़ डिनोमिनेशन के थे, विच वॉज द हाइएस्ट डिनोमिनेशन अलाउड फॉर देम। मतलब कि ये जो डिनोमिनेशन जो है वो हाईएस्ट है, मैक्सिमम आप 1 करोड़ के मल्टीपल में खरीद सकते हैं। तो आप देखिए कि 92% इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो 1 करोड़ के डिनोमिनेशन में खरीदे गए हैं। तो ये अपने आप में क्या है, एक चौंकाने वाला आंकड़ा है कि जहां 1,000 से लिमिट शुरू होता है मल्टीपल्स में, तो इतना ज्यादा अमाउंट का कोई भी साधारण इंसान तो खरीद के नहीं दे सकता पॉलिटिकल पार्टी को। तो ये कोई बड़ी बड़ी कंपनीज है या ऑर्गेनाइजेशंस है जो इतना हेवी अमाउंट का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद रहा है। थिंक ऑफ हु कैन बाय इलेक्टोरल बॉन्ड ऑफ रुपीज 1 करोड़ डिनोमिनेशन। इट इज नॉट ऑर्डिनरी सिटीजन्स। ये आम जनता जनार्दन इतना पैसा अफोर्ड नहीं कर सकती, उनके तो लाइफ का सेविंग भी 1 करोड़ नहीं होता है। तो ये जो है ये एक चिंता का विषय है, एंड दैट इज वेयर द करप्शन बिगिंस। और मतलब क्या कि रूलिंग पार्टी को अगर बड़ी बड़ी कंपनीज इतने बड़े बड़े अमाउंट में पैसा दे रही है तो वो किस एक्सपेक्टेशन से दे रही है, आगे उसको जाके अगर पार्टी फिर से आती है पावर में तो उसको क्या फेवर मिलेगा पॉलिटिकल पार्टी से। तो ये एक चिंता का विषय है कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम तो सबके लिए आया, लेकिन ज्यादातर 92% जो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए हैं वो 1 करोड़ के मल्टीपल्स में खरीदे गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए जरूरी है कि क्लीन मनी हो पॉलिटिकल पार्टीज के पास, सोर्सेज जो हो वो नोन सोर्सेज हो, वो बताए अपने सोर्सेज को रिवील करे। ट्रांसपेरेंसी इज द फाउंडेशन ऑफ अ डेमोक्रेसी दैट रिक्वायर्स अ फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल प्रोसेस। तो ट्रांसपेरेंसी जो होता है ना वो फाउंडेशन होता है। किस चीज का फाउंडेशन होता है? किसी भी डेमोक्रेसी का फाउंडेशन होता है जहां पर कि एक फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल प्रोसेस रिक्वायर्ड होता है। फॉर दैट पीपल हैव द राइट टू नो, और इसके लिए लोगों के पास कैसा अधिकार होता है? राइट टू नो का अधिकार होता है। द कैंडिडेट्स एंड द पॉलिटिकल पार्टी विल, मतलब कि अगर मैं किसी को वोट करने जा रहा हूं तो उस कैंडिडेट का डिटेल्स, उसकी पॉलिटिकल पार्टीज का डिटेल मुझे जानने का अधिकार है इस लोकतंत्र में। नहीं तो मेरा वोट जो होगा वो मैं ठीक से उस राइट का अधिकार यूज नहीं कर पाऊंगा। ऑल्सो दिस डिमांड्स दैट देयर शुड बी ट्रांसपेरेंट पॉलिटिकल फंडिंग, और इनका जो पूरा खर्चा चल रहा है पॉलिटिकल पार्टीज का वो ट्रांसपेरेंट हो, वो सोर्सेस को बताएं। सिंस एनोनिमस डोनेशंस थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्रिएट एन अनइवन पॉलिटिकल प्लेइंग फील्ड, और इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू जो एनोनिमस डोनेशंस है वो क्या करता है? अनइवन पॉलिटिकल प्लेइंग फील्ड। रूलिंग पार्टी को फेवर करता है, जो पार्टी रूल नहीं कर रही है उसके लिए अनफेवर है। वेयर इज अकाउंटेबिलिटी? इस पूरे इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम में कहां है अकाउंटेबिलिटी? थ्रू एन अमेंडमेंट टू द फाइनेंस एक्ट द यूनियन गवर्नमेंट एग्जेम्प्टेड पॉलिटिकल पार्टीज फ्रॉम डिस्क्लोजिंग डोनेशंस रिसीव्ड थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड, है ना। ये अमेंडमेंट करके फाइनेंस एक्ट 2017 में क्या किया कि जो भी इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू पैसा मिल रहा है पॉलिटिकल पार्टी को उसको वो रिवील नहीं करेंगे। In other words, they don't have to disclose details of those contributing by way of electoral bond in their contribution reports filed mandatorily with the Election Commission every year. इलेक्शन कमीशन को ये जो रिपोर्ट अपनी फाइल करते हैं डोनेशंस की, उसमें इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम से कौन पैसा दे रहा है इसको नहीं रिवील करना। ये एग्जेम्पशन दिया गया फाइनेंस एक्ट 2017 में। दिस मीन्स द वोटर्स विल नॉट नो विच इंडिविजुअल कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन हैज फंडेड विच पार्टी एंड टू व्हाट एक्सटेंट, कितना का डोनेशन दिया।
Before the introduction of electoral bonds, political parties had to disclose details of its donor, all its donor who have donated more than rupees 20,000. यानी पहले तो एक ही एग्जेम्पशन था लॉ में कि 20,000 से कम का डोनेशन को रिवील नहीं करना है, 20,000 से ज्यादा का जितना डोनेशन होगा सब रिवील करना पड़ेगा। लेकिन अभी एक और एग्जेम्पशन क्या आया 2017 में कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के थ्रू भी जो भी डोनेशन होगा उसमें डोनी जो है उसका डिटेल पॉलिटिकल पार्टी रिवील नहीं करेगी। दिस मींस द वोटर्स विल according to transparency activists, the change infringes the citizens' right to know and makes the political class even more unaccountable. यानी कि जो सिटीजन का राइट टू नो का अधिकार है उसको क्या करती है पॉलिटिकल पार्टीज, यहां से वायलेट करती है और पूरे सिस्टम को अनअकाउंटेबल बनाती है। Moreover, while electoral bonds provide no details to the citizens, the said anonymity does not apply to the government of the day, which can always access the donor details by demanding the data from the State Bank of India. तो जो पॉलिटिकल पार्टीज है, चूंकि बैंक अकाउंट्स में पता है कि किसने खरीदा, तो उसके थ्रू बैंक के थ्रू स्टेट बैंक के थ्रू गवर्नमेंट जो है वो डेटा मांग सकती है। This implies that the only people in dark about the sources of these donations are the taxpayers. लेकिन इनको नहीं पता चल पा रहा, यानी गवर्नमेंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से अकाउंट के थ्रू देख सकती है कि आखिर किसने पैसा उसको दिया है, लेकिन ये जो इंफॉर्मेशन है ना डोनी का, ये पब्लिक डोमेन में नहीं है, तो टैक्स पेयर जो है उनको नहीं पता चल पाता। इट मे ऑल्सो बी नोटेड दैट द प्रिंटिंग ऑफ दिस बॉन्ड्स एंड SBI कमीशन for facilitating the sale and purchase of the bond is paid from the taxpayers money. लेकिन जितना भी गवर्नमेंट का सिस्टम रन कर रहा है, बैंकिंग चैनल्स रन कर रहे हैं, सब टैक्स पेयर के पैसे से चलते हैं। तो ये एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म जो है उसका कहना है कि जब टैक्स पेयर्स के मनी से पूरा सिस्टम चल रहा है तो इनका जो राइट टू नो है वो आप क्यों वायलेट कर रहे हैं। यानी कि इनको भी पता चले कि आखिर डोनी कौन है, किसके थ्रू इतना पैसा किस पॉलिटिकल पार्टी को मिल रहा है। इलेक्शन कमीशन स्टैंड ऑन द इलेक्टोरल बॉन्ड। इलेक्शन कमीशन का क्या कहना है? द इलेक्शन कमीशन इन इट्स सबमिशन टू द स्टैंडिंग कमिटी ऑन पर्सोनल पब्लिक ग्रीवेंसेस लॉ एंड जस्टिस इन मे हैड ऑब्जेक्टेड टू द अमेंडमेंट्स इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, जिसने कि एग्जेम्प्ट कर दिया था पॉलिटिकल पार्टीज को फ्रॉम डिस्क्लोजिंग डोनेशंस रिसीव्ड थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड्स। यानी कि वो जो फिनेंस एक्ट में हमने देखा कि वो एग्जेम्पशंस था, तो उसको इलेक्शन कमीशन ने अपोज किया कि अगर आप ये एग्जेम्पशन वहां पे दे देंगे कि इलेक्टोरल बॉन्ड से डोनी का पता नहीं चलेगा, तो आप कह रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी सिस्टम में आ रही है। लेकिन ट्रांसपेरेंसी कैसे आएगी? ये तो फिर नॉन ट्रांसपेरेंट सिस्टम हो जाएगा। इट डिस्क्राइब द मूव एज रेट्रोग्रेड स्टेप, यानी कि ये प्रोग्रेसिव स्टेप नहीं है, ये हम लोग और पीछे आ रहे हैं। In a letter written to the law ministry the same month, the commission had even asked the government to reconsider and modify the above statement. यानी इसने कहा कि ये जो एग्जेम्पशन है लॉ में कि पॉलिटिकल पार्टीज रिवील नहीं करेंगी डोनेशंस को जो इलेक्टोरल बॉन्ड से है, इसको आप हटाइए और इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा कौन दे रहा है ये इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में आना चाहिए। Asking the government to withdraw the new proviso, the EC Election Commission had written, in a situation where the contribution received through electoral bonds are not reported on perusal of the contribution report of political parties, it cannot be ascertained whether the political party has taken any donation in violation of the provision of Section 29B of the Representation of People Act, which prohibits the political parties from taking donations from government companies and foreign sources. यानी कि एक प्रावधान जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का है सेक्शन 29B, वो कहता है कि ये पार्टी जो है ये गवर्नमेंट कंपनी से पैसा नहीं लेंगी, फॉरेन सोर्सेज से पैसा नहीं लेंगी। लेकिन एग्जेम्पशन जो मिला हुआ है उसके वजह से ये नहीं पता चल पाता कि क्या इस प्रावधान का उल्लंघन हो रहा है या नहीं हो रहा है। A blow against democracy. If democracy means anything, it must mean this: when citizens cast their votes for the people who will represent them in the parliament, they have the right to do so on the basis of full and complete information.
and there is no piece of information more important than the knowledge of who funds political parties. अभी तक इतने डिस्कशन से आपको समझ में आया होगा कि पॉलिटिकल फंडिंग एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर पार्टी अपने अकाउंट्स को अच्छे से नहीं मेंटेन कर रही है, वहां पे ट्रांसपेरेंट सिस्टम फंडिंग का नहीं है, तो फिर वो कैसा सिस्टम है? अनक्लीन सिस्टम है। और वैसी पॉलिटिकल पार्टी जो अनक्लीन सोर्सेस से अपना पैसा इकट्ठा कर रही है, वो कभी भी सही काम नहीं करेगी। तो इसलिए ये सिटीजन्स जब वोट करने जाएंगे ना, तो उनको ये गलत इंफॉर्मेशन के वजह से डेमोक्रेसी क्या होती है? हैम्पर होती है। Across democratic societies and through time, it has been proven beyond doubt that money is the most effective way of buying policy. यानी पैसे से आप क्या कर रहे हैं? पॉलिसी खरीद रहे हैं। Of engaging in regulatory capture and of skewing the playing field in one's own favor. बड़ी बड़ी कंपनी अगर बड़ा बड़ा डोनेशन दे रही है पॉलिटिकल पार्टीज को, ताकि वो जब आ जाएं पावर में तो उनको क्या करें? फेवर बैक करें। तो इसमें वो कॉरपोरेट जो है वो पूरा कैप्चर किए हुए है उस सिस्टम को, और फायदे में जो पॉलिसी आएगी केवल कॉरपोरेट्स के लिए आएगी, तो वो उसमें सिटीजन्स का कोई फायदा नहीं होता। दिस इज इनेबल टू अ फार ग्रेटर डिग्री व्हेन सिटीजन्स आर इन द डार्क अबाउट द सोर्स ऑफ मनी। इट इज देन impossible to ever know or assess whether a government policy is nothing more than a quid pro quo to the benefits of its funder. आप लोग एक नाम सुने होंगे, क्रोनी कैपिटलिज्म। इसका मतलब क्या होता है? जो कैपिटलिस्ट है ना, वो डेमोक्रेसी को अपने फेवर में बेंड कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ बिग बिग डोनेशंस। तो ये जो क्विड प्रो को है, यानी कि जिसने फंड किया पॉलिटिकल पार्टी को, पॉलिटिकल पार्टी आके उसी के बेनिफिट के लिए पॉलिसी बनाएगी। द इंडियन सुप्रीम कोर्ट हैज लॉन्ग हेल्ड एंड राइटली सो दैट द राइट टू नो, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इलेक्शंस, is an integral part of the right to freedom of expression under the Indian Constitution. By keeping this knowledge from citizens and voters, electoral bonds scheme violates fundamental tenets of our democracy. और ये जो राइट टू नो का अधिकार है लोग सिटीजन्स का, इसको वायलेट कर देती है पॉलिटिकल पार्टी जब वो अपने सोर्सेस को रिवील नहीं करती। कंक्लूजन पर अब हम लोग पहुंचते हैं, देखते हैं कि आखिर वे फॉरवर्ड क्या है। It is equally important that if a democracy is to thrive, the role of money in influencing politics ought to be limited. यानी कि पैसे का रोल जो है ना पॉलिसी में, पॉलिटिक्स में, उसको लिमिट करने की जरूरत है। इन मेनी एडवांस कंट्रीज जैसे इलेक्शंस आर फंडेड पब्लिकली, पब्लिक फंडिंग होता है इलेक्शन का, and principles of parity ensure that there is not too great a resource gap between the ruling party and the opposition. यानी दोनों को, सबको पैसा मिले, सारे जो रूलिंग पार्टी है या अपोजिशन में है, सबके अकाउंट में पैसा आना जरूरी है, सबको अपना खर्चा चलाना है। मान लीजिए रूलिंग पार्टी को केवल फंडिंग मिल रही है 80%, 70%, और इनको फंडिंग ही नहीं मिल रही है, तो चुनाव में इनका परफॉर्मेंस पर असर पड़ जाएगा। द पर्पस ऑफ दिस इज टू गारंटी अ समवॉट लेवल प्लेइंग फील्ड सो दैट इलेक्शंस आर अ बैटल ऑफ आइडियाज एंड नॉट वास्टली अनइक्वल कॉन्टेक्स्ट वेयर वन साइड सुपीरियर रिसोर्सेज enable it to overwhelm the other. For this reason, in most countries where elections are not publicly funded, there are caps or limits on financial contributions to political parties. तो हमने ये पूरे डिस्कशन में ये पाया कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है वो एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन जो एग्जेम्पशन है लॉ में ना कि ये पॉलिटिकल पार्टीज इसको रिवील नहीं करेंगे कि डोनर कौन है, उसको क्या हम लोग हटा सकते हैं? हमारी सरकार को ये सोचना चाहिए कि इस एग्जेम्पशन को अगर हम हटा दें तो यहां पर कैसा एलिमेंट आ जाएगा? ट्रांसपेरेंसी का एलिमेंट आ जाएगा। अभी तो फॉर्मल चैनल्स के थ्रू ये होता है ट्रांजैक्शन, अच्छी बात है, लेकिन पब्लिक डोमेन में जब तक ये इंफॉर्मेशन नहीं आएगा कि डोनर कौन है और कौन, कहीं क्विड प्रो को तो नहीं हो रहा है, तो ये सब को जो है वो अवॉइड करने का तरीका क्या है कि लॉ में एग्जेम्पशन को हटाएं और इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम में जो इंफॉर्मेशन है वो पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन कमीशन के पास रिपोर्ट में फाइल कर दें। आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा और आप इस पे एक अच्छा आंसर लिख पाएंगे। थैंक यू।